नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं और ज्वलंत मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने में जुटी है बीजेपी। इसी में से एक है युवा, जो किसी भी दल के लिए बड़ा फैक्टर होते हैं। ऐसे में बीजेपी 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली निकालने जा रही है, जिसको लेकर सत्ताधारी दलों ने भी बीजेपी पर पलटवार शुरू कर दिया है। बीजेपी का मिशन झारखंड, युवाओं से किए वादे का क्या हुआ? सरकार से मांग रही 5 साल का हिसाब। आगामी चुनाव में किसके साथ युवा? बीजेपी का मिशन झारखंड शुरू हो चुका है। चुनाव की घोषणा से पहले वो सारे मुद्दे टटोले जा रहे हैं जो बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट दिला सकते हैं, जिसमें पशु तस्करी और बांग्लादेशी घुसपैठ के बाद अब युवाओं के लिए हेमंत सरकार के वादे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि 4.5 साल के कार्यकाल में हेमंत सरकार ने युवाओं से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया, जिसके विरोध में 23 अगस्त को बीजेपी युवा आक्रोश रैली करने जा रही है। हमने इतना ही बोला कि आपने युवा आक्रोश रैली कीजिए, शांतिपूर्ण तरीका से कीजिए और इसी के लिए कीजिए कि आज का बाद कोई भी मुख्यमंत्री जो भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, झूठा वादा देने का हिम्मत आगे ना करे। बीजेपी का दावा है कि 2019 में झारखंड की सत्ता में आने के लिए जेएमएम ने 5 लाख नौकरी का वादा किया था और नौकरी नहीं मिलने तक स्नातक पास को 5,000 और स्नातकोत्तर पास युवाओं को 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात कही गई थी। लेकिन हेमंत सरकार ने युवाओं से वादा खिलाफी की, जिसके लिए इस बार के चुनाव में झारखंड के युवा सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं को नानी याद दिला देंगे। अरे उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि इस बार युवा वर्ग जेएमएम को धूल चटाने का काम करेगी। एक कहावत है ना, नानी की याद दिलाना। तो ये नानी की याद दिलाने का काम झारखंड का युवा वर्ग इस जेएमएम कांग्रेस राजद की गठबंधन को करने का काम है। तो झारखंड में बीजेपी युवाओं और महिलाओं के सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की तैयारी में है, जिस पर सत्ताधारी दलों ने एक सुर में बीजेपी पर पलटवार किया। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का यह आरोप है कि युवाओं को अगर किसी ने सबसे ज्यादा ठगा है तो वो बीजेपी ने। सबसे ज्यादा ठगने का काम अगर भाजपा की सरकार ने किसी को किया तो युवा को किया। 2 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का वादा करके ये सत्ता में आए थे। 20 करोड़ नौकरियां अब तक दे देनी चाहिए थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं 15 करोड़ युवाओं का रोजगार छीन लिया इन लोगों ने। युवाओं के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं। जो एक विधायक का एक क्षमता होता है, जो एक विधायक एक माध्यम होती है विधानसभा में आवाज रखने का या फिर सही प्लेटफॉर्म तक उनकी बात को पहुंचाने का, या जो लीडरशिप है उनसे मिलवाने का, तो हम हमेशा इसमें हमेशा कहीं भी पीछे नहीं रहे, अपना जिम्मेदारी हमेशा निभाए हैं। युवाओं को किस मुंह से समर्थन मांग रहे हैं? ने नौकरी दिए कहीं न, अभी नौकरी कितना युवाओं का नौकरी किया है पता है उनको? सियासी दलों के साथ साथ चुनाव आयोग और प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। अगस्त महीने के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी जहां एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो सत्ताधारी गठबंधन हर हाल में सत्ता बचाए रखने का दम लगा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। मुलाकातों और बैठकों का सिलसिला तेज हो चुका है। इसी बीच झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है, जिसमें झारखंड के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई और चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई है। सीएम आवास पर हुई मुलाकात में झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे।
तो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर गुलाम अहमद मीर और राजेश ठाकुर ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। दोनों ही नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर यह मुलाकात की और विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन है वो किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा उसको लेकर मंथन किया गया। पार्टी के डिफरेंट फोरम्स में जो मंथन कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो सरकार उथल पुथल होने की वजह से डिलेड हुई थी, जो फैसले लेने थे, तो उसको लेकर थोड़ा सा आज इनको सेंसिटाइज किया और ऑलरेडी वो एश्योर किया है जो हमने इश्यूज उठाए, जो पेंडेंसीज है। और झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस 33% महिलाओं को टिकट देने की तैयारी कर रही है। झारखंड दौरे पर आई महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा से न्यूज 18 ने खास बातचीत की और इस दौरान अविनाश कुमार से उन्होंने ये सारी बातें कही। अध्यक्ष अलका लांबा झारखंड दौरे पर हैं और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। अलका जी, बहुत छोटा सवाल लेकिन बहुत गंभीर और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहें। बहुत बार आप लोगों ने कहा और मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में तब से ये बातें हो रही, 33% आरक्षण महिलाओं को, लेकिन राजनीति में और टिकट की दावेदारी में ये कब संभव होगा? देखिए, वो संभव इन्हीं चुनावों में हो सकता था। 2024 में महिला आरक्षण कानून की एक लंबी लड़ाई 2 दशकों तक आधी आबादी ने लड़ी। हम उसे जीतने में कामयाब हुए। आरक्षण पास हो गया, कानून बन गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। अब हमारा ये था कि 24 में लागू होता तो 180 बहनें देश भर से महिला आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ती और देश की लोकसभा में पहुंच जाती। झारखंड का चुनाव है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। अगर ये यहां लागू हो जाता तो 33% महिला आरक्षण के तहत इन्हीं विधानसभा के चुनाव में महिलाएं आपको लड़ती हुई विधानसभाओं में भी पहुंचती हुई दिखती। लेकिन कानून आ गया, लागू नहीं किया जा रहा, तो ये धोखा है। कांग्रेस 33 नहीं 50% महिलाओं को झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में टिकट देने के लिए तैयार है। हमारे पास नंबर है। पर क्या दूसरे दल, भाजपा और दूसरे दल विश्वास दिलाते हैं कि वो उन सीटों पर महिला के सामने महिला उम्मीदवार ही देंगे ताकि जीत हार कुछ भी हो महिला विधानसभा में पहुंच? ये महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली सोच है। आप घुसपैठ रोकने में विफल हो गए। आपकी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, आप पूरी तरह से फेल हो गए। अब हम कहते हैं कि बांग्लादेश में जो आपत्ति आई है, जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ है, क्या सच नहीं है? आपने वहां की एक बड़ी कद्दावर नेता को यहां पर जो है आपने उनको लाकर रखा, किस आधार पर? मानवीय आधार। अगर आप महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं तो आप पूरी ताकत के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार झारखंड में हो सकता है कि 33% महिलाओं को टिकट मिले, उसमें आपका भी नाम शामिल हो सकता है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। रांची में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सभी विधानसभा क्षेत्र के विस्तारकों की बैठक की गई, जिसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर मंथन हुआ। इसके अलावा संगठन में निचले स्तर पर जो समस्या है उस पर चर्चा की गई। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। झारखंड में 81 विधानसभा है और पार्टी चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, दोनों समय में हर लोकसभा के लिए हर विधानसभा के लिए विस्तारक भेजती है। तो अभी सभी को जानकारी है कि हाल ही में विधानसभा का चुनाव यहाँ होने वाला है। तो झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विस्तारक का प्रशिक्षण चल रहा है और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद हर एक विधानसभा क्षेत्रों में विस्तार। और केंद्र सरकार ने राज्यों में खेल की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अलग अलग राशि आवंटित की है, जिसमें झारखंड के हिस्से में भी करीब 9.5 करोड़ रुपए आए हैं, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड की सरकार इस फंड को काफी कम बता रही है, तो बीजेपी आरोपों पर पलटवार कर रही है। झारखंड में चुनावी साल है, इसलिए हर मुद्दे पर बवाल है। अब राजनीति के पिच पर सभी दलों के नेता खेल के नाम पर खूब खेल रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को आया, जिसमें खेल मंत्रालय को 3,442.32 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें से झारखंड के हिस्से में सिर्फ 9.63 करोड़ रुपए ही आया है।
जिस पर झारखंड के खेल मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। खुद सीएम भी इतनी कम राशि मिलने को झारखंड के साथ सरासर अन्याय बता चुके हैं। जानते हैं खेलो इंडिया में केंद्र सरकार कितना दिया झारखंड को? 9 करोड़ मात्र। और गुजरात को कितना दिया? 450 करोड़। झारखंड के खेल मंत्री इस चीज से नाराजगी है? तो नाराजगी नहीं है। युवाओं के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सेंट्रल से आप पैसा दे नहीं रहे हैं। दरअसल खेलो इंडिया केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके लिए 900 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। लेकिन झारखंड सरकार की आपत्ति इसी बात को लेकर है कि झारखंड से जहां इतनी संख्या में खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं, उस झारखंड को सिर्फ 9.63 करोड़ रुपए क्यों, जबकि बिहार को 20.34 करोड़ रुपए दिए गए। यूपी को सबसे अधिक 438.27 करोड़ रुपए दिए गए। गुजरात को 426.13 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 21.91 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जेएमएम के सवाल पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। खेल में कितना बढ़ावा हमारे झारखंड में दिया जा रहा है, ये जग जाहिर है। हाँ, ये अलग विषय है कि हमारे झारखंड के खिलाड़ी अपने प्रयासों के कारण आज पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हैं, विश्व के ओलंपिक में भाग लेते हैं, तो अपने प्रयासों के कारण लेते हैं, न कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण लेते हैं। खेलो इंडिया स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्यों में खेल की आधारभूत संरचना के विकास के लिए सालाना 2000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करती है, लेकिन फिलहाल खेल पर राजनीति भारी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आईएमए और झांसा ने सरकार के निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईएमए और झांसा ने संयुक्त रूप से बैठक कर बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही 20 अगस्त से राज्य के सरकारी डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार का यह निर्णय उन्हें परेशान करने वाला है। इमरजेंसी सेवा में बायोमेट्रिक अटेंडेंस संभव नहीं है। अगर सरकार स्वास्थ्य विभाग को इमरजेंसी सेवा नहीं मानती है तो ये स्पष्ट करें। इसके साथ ही क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने की भी मांग डॉक्टरों के एसोसिएशन ने की है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का अगले 20 तारीख से बहिष्कार करेंगे झारखंड के समस्त सरकारी चिकित्सागण। हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि हमारे कुछ क्लॉज नहीं मान लिए जाते। जैसे कार्मिक विभाग के आदेश में स्पष्ट है कि यह जो आदेश है वो सभी विभाग के सभी सरकारी कर्मियों के लिए लागू है, तो केवल चिकित्सक और शिक्षक ही क्यों? झारखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिनेरियो है, आपके पास चिकित्सक नहीं है, आपके पास चिकित्सा कर्मी नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वैसे स्थिति में अगर आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप संशोधन नहीं लाएंगे तो आपका ये जो हमेशा वक्तव्य आता है कि मैं कृत संकल्प हूँ अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने के लिए, वो बेबुनियाद है, वो कभी होने नहीं जा रहा है। और चाईबासा के गोपीपुर गांव में 6 महीने की बच्ची पर कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मां ने बताया कि घर के आंगन के बाहर बच्ची सो रही थी। इस दौरान एक कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया और जब अस्पताल पहुंचे तब तक डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। रांची के जुमार नदी में डूबे छात्र पीयूष का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ की टीम लगातार छात्र की खोजबीन में जुटी है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। दरअसल पीयूष नदी में अपने 2 दोस्तों को बचाने के लिए कूदा था। उसने 2 दोस्तों को बचा लिया, लेकिन खुद पानी के तेज बहाव में बह गया। जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश।
जुमार नदी में मनन विद्या के एक स्टूडेंट की जो डूब चुका है, फिलहाल उसकी तलाश में एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि उसका रेस्क्यू जो है वो किया जा सके। यहाँ पर देख सकते हैं जो एनडीआरएफ की टीम है वो फिलहाल अपने बोट के माध्यम से बच्चे की तलाश में तमाम कवायदे कर रही है। वहीं स्कूल प्रबंधन हो या फिर पुलिस की टीम वो भी मौके पर मौजूद है और तमाम चीज़ों की निगरानी भी की जा रही है। बच्चे की तलाश जो है वो की जा रही है। करीब 1 से 1.5 बजे की घटना है जब यहाँ पर पीयूष जो है वो डूब गया था। उसके बाद जो यहाँ पर मौजूद बच्चे थे वो उसे बचाने के लिए लगातार गुहार लगा रहे थे। जो यहाँ पर कुछ छात्र हैं, क्या कुछ आप लोग जान रहे हैं पीयूष कैसा था पढ़ने में? पीयूष तो मतलब स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट था, चैंपियन स्पोर्ट्स में जीता हुआ था, प्लस और इनका कि मतलब एनसीसी में लीडर था हम लोग का, और मतलब स्टूडेंट ठीक था। दोस्त के लाचारे में भागा या फिर अपने भागा वो तो अब कुछ आपसी मामला में उन लोग का, अब उनकी दोस्ती बता सकते हैं कि अब क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो 2 बच्चे हैं वहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग डूब रहे थे, पीयूष ने इनको बचा रहा था, ये बातें नहीं, जैसे सुनने में अभी तक के हम लोग को आया है कि जैसे 5 बच्चे भागे थे, ठीक है, 2 बच्चे घायल है, यहाँ पे मतलब हॉस्टल में रखा गया या फिर कहाँ रखा गया वो तो मुझे खुद नहीं पता। 2 बच्चे को बचाने के चलते पीयूष आया, और पीयूष आया उसके चलते इन लोग का पीयूष का डेट हुआ, और बगैर इन लोग 2 भी भागे थे साथ में। ये वही 2 बच्चे हैं जो चिल्ला रहे थे? नहीं, अंधेरा में तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन ये था कि चिल्ला रहे थे, वहाँ से चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था कि हाँ यही पीछे से चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था कि मेरा मतलब बचा दीजिए मेरे दोस्त को, पीयूष सिंह को, मेरा दोस्त हमको बचा के डूब गया लेकिन हम नहीं बचा पा रहे, अंकल प्लीज़ बचा लीजिए, यही सब चिल्ला रहे थे। फिर उसका टीचर, मनन विद्या के टीचर आए, फिर टीचर सब आए तो वे लोग बांस लेके लाइट लेके आए, उसके बाद ये अपना किए खोजबीन किए, फिर उसके बाद अभी एनडीआरएफ आए हुए हैं। तो देख सकते हैं फिलहाल एनडीआरएफ की टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। उम्मीद है कि जल्द ही बच्चे को रिकवर किया जा सकता है। बच्चा गया जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, वहीं उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। फिलहाल स्कूल प्रबंधन के साथ उन लोगों को अंदर रखा गया है। तमाम चीज़ों पर प्रशासन की पैनी नज़र है। अब इसमें स्कूल की जो लापरवाही है वो भी एक बड़ा सवाल है। देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और देवघर में पहली बार पर्यटकों और स्थानीयों के लिए हवाई दर्शन सेवा शुरू की गई है। झारखंड सरकार और सिविल एविएशन ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। पर्यटक देवघर से वासुकीनाथ, देवघर से चित्रकूट पहाड़ और देवघर का हवाई दर्शन कर सकेंगे। आपको बताएं कि सैलानियों को देवघर का दर्शन करने के लिए 4,200 रुपए देने होंगे, जबकि वासुकीनाथ और चित्रकूट पहाड़ के लिए 5,500 और 6,500 रुपए लगेंगे। जो है झारखंड गवर्नमेंट और जेएफआई के सहयोग से महाबोधि एविएशन ने स्टार्ट किया हुआ है, और मुख्यतः 3 जगहों के लिए फोकस्ड है ये, त्रिकुट पर्वत के लिए, देवघर इटसेल्फ के लिए और वासुकीनाथ के लिए, जहां से हम लोगों ने इसका शुल्क रखा हुआ है पर सीट का 4,200 प्लस जीएसटी। और चाईबासा के सोनुआ प्रखंड में संजय नदी पर अनोखा पुल बनाया गया है। पुल के दूसरी तरफ अप्रोच रोड नहीं है, जिससे सड़क को पुल से जोड़ा जा सके। पुल के दूसरी तरफ ग्रामीणों के कई खेत हैं, जिस वजह से सड़क नहीं बन पाई। आपको बता दें कि पुल 5 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जमीन है और हम लोगों का मांग है या तो हमें मुआवजा मिले, तो हमारे क्षेत्र में ही जमीन है, सरकारी जमीन, तो हमें उस जगह अभी तो समय से ही आपका जो हम लोग यहाँ जो रोड नहीं बना, इसी कारण से हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। बरसात में भी आने जाने का तकलीफ हो रहा है, और कोई बीमारी आदमी को भी लेने जाने के लिए वो तकलीफ हो रहा है। कम से कम 8, 10, 12 तो गाँव है यहाँ, तो सबको तकलीफ हो रहा है। और ये पुल में बहुत सारा समस्या है मुआवजा को लेकर के। जमीन के बदले मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, प्रशासन मतलब विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये रोड बनने से बहुत सारा गांव को लाभ मिलेगा, जैसे यहाँ कोंकवा गांव, बैका, पीसई, सरजमातू, इचातू, बेड़ासई, देवाबीर, बहुत सारा इत्यादि गांव है। रांची के बुढ़बू थाना क्षेत्र के लेवी वसूलने पहुंचे टीएसपीसी के 3 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी अजीत सोरेन, आकाश लोहरा और
सुमित लहरी दिवाकर गंझू के करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये सभी ग्रामीणों का फोन लेकर लोगों से लेवी वसूलने का काम करते थे। आपको बताएं कि झारखंड पुलिस लगातार टीएसपीसी के खिलाफ अभियान चला रही है। टीएसपीसी पीएलएफआई या नक्सल के विरोध में एक विशेष अभियान चल रहा है और बुढ़मू क्षेत्र में दिवाकर गंजू उर्फ प्रताप जी, हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि उनके सदस्य का कुछ टीम मेंबर जो है वो छापड़ एरिया में भ्रमण कर रहे हैं। तो इसी सूचना के सत्यापन हेतु और रेड हेतु पुलिस उपाधीक्षक खलारी महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और छापामारी की गई थी। छापामारी के क्रम में 3 जो उस टीम के सदस्य हैं हम लोगों ने उनको हिरासत में लिया। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।